Hey everyone, this is Divya and welcome to Ritzy Maths. सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस लेक्चर के अंदर अपन लोग क्या पढ़ेंगे कि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो भी अपने पास में क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स होंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। पहले थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अ ग्रुप जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। देखो कोई एक ग्रुप आपको जी दिया है, ये जो है साइक्लिक ग्रुप कब होगा। ठीक है, इफ अ ग्रुप जी इज अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज इक्वल्स टू दिस। जनरेटर ऑफ ए से हम बोलते हैं, इस तरह से लिखा होता है ना, जनरेटर ऑफ ए इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई ग्रुप आपके पास में जी है, ये साइक्लिक ग्रुप तब कहलाएगा अगर इसके पास में ए कुछ इस तरह से बिलोंग कर रहा हो, मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, जो जिसमें आप जी को कैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, जनरेटर ऑफ ए की फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप बोलोगे यार ये जनरेटर ऑफ ए क्या होता है, तो इसका मतलब आपके पास में होता है एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या है, देखो जी इज इक्वल्स टू जनरेटर ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं जी इज इक्वल्स टू ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर -1 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आता जाएगा ए की पावर -2, ए की पावर -3 एंड सो ऑन, इस तरह से। यहाँ पे ए की पावर 2 है ना, ए की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास में ये सेट देखो यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो ये इस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब यही है कि जी जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, जनरेटर ऑफ ए होना चाहिए, कि जी के पास एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके लिए वो जनरेटर फॉर्म कर रहा हो, इस तरह से, है ना। इस तरह से सेट जो है जी के पास होना चाहिए। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करेगा जी के अंदर, है ना, जो हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट जो होगा ना जी का वो उसी से बन रहा होगा। देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है ना जी का वो ए से ही तो बन रहा है, ए की पावर 1, ठीक है, ए की पावर 2, ए की पावर 3, हर एक एलिमेंट जो है वो ए से ही जनरेट हो रहा है, आप बोल सकते हो। ठीक है, हर एक एलिमेंट किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में। अगर आपके पास में कुछ ऐसा ऑपरेशन दे रखा हो, मल्टीप्लिकेशन जैसा ऑपरेशन दे रखा हो, अगर एडिशन जैसा कोई ऑपरेशन दे रखा हो, तो क्या, तो ये इस तरह से जनरेट होगा, है ना। एक तो क्या हो गया 0, ठीक है, फिर ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए तो क्या हो गया 2a, फिर ए प्लस 2a तो क्या हो गया 3a एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो सेट है वो कैसा बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा 0। ठीक है, यहाँ पे a, यहाँ पे -a, यहाँ पे माइनस में 2a, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में 2a, ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस में 3a, तो वहाँ पे प्लस में 3a, ठीक है, एंड सो ऑन। आई बात समझ में, देखो इस तरह से। तो अगर एडिशन वाला ऑपरेशन होता है तो आपके पास में जनरेटर जो है जी इज इक्वल्स टू, जो आपका ए जो जनरेट करेगा एलिमेंट्स को, जी के एलिमेंट्स को, वो इस तरह से जनरेट करेगा। यहाँ पे तो -a ऐड होता जाएगा और इस तरफ +a ऐड होता जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, साइक्लिक ग्रुप में आपको मैं वापस बताती हूँ क्या ध्यान रखना है कि ए एक ऐसा एलिमेंट होगा जी का, मतलब जी के पास में एक ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट से सारे के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। जी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जो हैं वो किससे जनरेट हो रहे होंगे, ए से जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, बस अब देखो हम क्या देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रूफ दैट सेट जी इज इक्वल्स टू, आपके पास में इस तरह से सेट दे रखा है x सच दैट x की पावर n इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ठीक है, तो आपके पास में कोई इस तरह से सेट है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि x की पावर n इज इक्वल्स टू 1, इस फॉर्म में आ रहे होंगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ फाइनाइट मल्टीपल साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, इज अ फाइनाइट मल्टीपल साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हमें क्या बताना है कि ये जो आपके पास में सेट है ना, ये सेट जो है वो आपके पास में क्या होना चाहिए, साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए
ऑर्डर n का साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और देखो मल्टीप्लिकेटिव बोला है, फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप बोला है, इसका मतलब ऑपरेशन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। आई बात समझ में। देखो अब करते हैं कैसे करेंगे इसको साइक्लिक ग्रुप प्रूफ। सबसे पहले बस हमें क्या करना है, इस सेट को ले लेना है, ये सेट हम लेके चलते हैं और इस सेट में हम क्या मानेंगे, एलिमेंट्स मानेंगे कुछ। तो देखो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू g, ठीक है। पहले हमने दो एलिमेंट्स मान लिए, मैंने एक एलिमेंट मान लिया x1 और दूसरा एलिमेंट मान लिया x2, ठीक है। देन x1, अब x1 और x2 अगर g को बिलोंग कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म में होंगे ना, इस फॉर्म में होंगे। इसका मतलब वो कुछ ऐसे होंगे, x1 की पावर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेम ऐसे ही x2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1, इस तरह की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने लिख दिया, ये इतना समझ में आया। बट x1 की पावर सॉरी x1 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 और x2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट, ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, अगर आप जैसे आपके पास में ये दोनों चीज़ें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब दोनों को मतलब आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो क्या आ गया, x1 की पावर n इंटू x2 की पावर n, है ना। और 1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.1, जो कि क्या आ गया 1। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो भी देखो इस फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्म में आ गया। तो x1 x2 ये यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में कि जब x1 और x2 g को बिलोंग कर रहे थे तब क्या हुआ अपने पास में, x1 इंटू x2 भी g को बिलोंग कर रहा है। मतलब जब ये अलग से g को बिलोंग कर रहा था, ये अलग से एलिमेंट g को बिलोंग कर रहा था, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी g को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो g जो है वो क्लोज्ड है फॉर मल्टीप्लिकेशन। बात आई समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ऑल्सो, अब देखो अगर आप मानते हो, अगर आप एलिमेंट मान लेते हो, है ना, x की जगह पे एलिमेंट मान लेते हो 1, तो अगर आप 1 लो तो 1 अगर आपने मान लिया कोई एलिमेंट है g, तो अब ये किस फॉर्म में होना चाहिए, x की पावर n इज इक्वल्स टू 1, इस फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा 1 की पावर n तो 1 ही होता है ना, ठीक है। 1 की पावर n तो 1 ही होता है, इसका मतलब ये इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये g को बिलोंग कर सकता है। मैंने ये बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो g को बिलोंग करना चाहिए तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 1, अगर मुझे 1 को बिलोंग करवाना है g में तो 1 की पावर n 1 के इक्वल होना चाहिए, और 1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही होती है ना। तो इसका मतलब 1 जो है वो भी g को बिलोंग कर जाएगा। क्या 1 अगर g को बिलोंग कर गया, यार आइडेंटिटी मिल गई ना हमें, तो विच इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू g, अब देखो हर एक x बिलोंग्स टू g के लिए x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 है, बिल्कुल है, हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी g के एलिमेंट्स है ना, जो भी x बिलोंग्स टू g, कोई भी एलिमेंट है g का, तो उसके लिए हमें पता है कि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, ये हमें पता है, फाइन। अच्छा अगर मैं x की पावर n को इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर नीचे मैंने भेज दिया तो 1/x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 ही तो हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखो ये इस तरह से हो गया क्या, 1/x की पावर n इज इक्वल्स टू 1, ऐसे हम लिख सकते हैं ना इसको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो आपके पास में टर्म है ये इस फॉर्म में तो हो गई, इस तरह की फॉर्म में तो हो गई। तो 1/x भी g को बिलोंग कर रहा है क्या, 1/x भी g को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, आइडेंटिटी हो गई, इन्वर्स हो गया, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एसोसिएटिविटी आप देख लोगे तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज एसोसिएटिव, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है, सो इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटिव इन जी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम्पल रख के भी देख सकते हो तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास में यहाँ सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है ग्रुप की, इसका मतलब ग्रुप तो ये है, ठीक है। हेंस जी इज ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये ग्रुप तो है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना देखो, यहाँ कहीं भी बोला नहीं है कि है ना, यहाँ पे सिर्फ सेट बोला है, यहाँ ऐसा नहीं बोला कि कोई ग्रुप है, इसलिए हमने क्या प्रूफ किया, पहले ग्रुप प्रूफ किया, अब साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब हम साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करेंगे, उसके लिए देखो x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स, ठीक है। अच्छा x की पावर n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या पता चल रहा है,
अगर आपको ऑर्डर की डेफिनेशन थोड़ी भी ध्यान हो तो जब ऑर्डर ऑफ जी होता है ना, ऑर्डर ऑफ जी अगर n है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो कोई एलिमेंट है a, तो उस a की पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e। ऐसे डिफाइन करते हैं ना ऑर्डर ऑफ जी को। अगर ऑर्डर ऑफ जी मान लो n है तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, ठीक है, a की पावर n इज इक्वल्स टू e। अब देखो n जो है यहाँ पे x की पावर n इज इक्वल्स टू 1, 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, और x जो है वो g का एलिमेंट है, तो ये x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 क्या हो गया e, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये आपके पास में क्या बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ g यहाँ पे n है। इतना समझ में आया क्या? ये हमें ऑलरेडी गिवन है और इससे हमें क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ g ज़रूर n होगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, g इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। अब देखो g इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, हेंस अब यहाँ से देखो आपको क्या पता चल रहा है कि g जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो आप कैसे होगा समझ में आएगा आपको। पहली बात तो आपको यहाँ से समझ में आ गई कि ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जो किसकी इक्वल है, n के इक्वल है। ऑर्डर ऑफ जी निकल गया यहाँ, इसका मतलब कि साइक्लिक ग्रुप ज़रूर से ज़रूर होगा। ठीक है, अब देखो क्या प्रूफ करते हैं। यहाँ देखो हमने क्या लिया, x की पावर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/n लिख दिया। अब देखो हमने क्या किया, 1 जो है ना, आप 1 को इस तरह से लिख सकते हो, cos 2m पाई प्लस साइन 2m पाई। ठीक है, ये जो है ना, ये जो टर्म है ना, इसको आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने इस 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये cos 2m पाई प्लस आयाटा साइन 2m पाई। ठीक है, और की पावर n था ना, यहाँ पे पावर n था ना, तो उस अकॉर्डिंग ये आ गया। आई बात समझ में? 1 की जगह पे लिखा है। अब देखो, अब 2m पाई जो है आपको, है ना, आपने क्या किया, बाय डी मॉर्वी थ्योरम आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इस 1/n को, है ना, यहाँ अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में लग गया, अपॉन में n और ये अपॉन में n। ठीक है, अब देखो, अब ये जो चीज़ होती है ना, ये इसे आप क्या लिखते हो, यहाँ पे है ना कॉस, और कॉस के अंदर जो भी है प्लस आयोटा साइन, और साइन के अंदर जो भी है, इस चीज़ को आप लिखते हो e की पावर 2 आयोटा और जो भी आपके पास में था। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2 आयोटा और इनके अंदर क्या है 2m, सॉरी e की पावर आयोटा आता है और जो भी उसके अंदर होता है वो। तो यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर आयोटा और 2mn पाई। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास में आ गया। तो x जो है वो इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ m देखो, यहाँ जो m होगा ना, वो क्या होगा, 0 से लेकर n-1 तक जा रहा होगा। ठीक है, आपने इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दिया कि आपने क्या रखा, m की जगह पे 0 रख दिया पहले। ठीक है, फिर m की जगह पे क्या रख दिया, 1, फिर रख दिया 2। ठीक है, इस तरह से आपने रखा, देखो 2 2 4, 2 3 6, है ना, 3 रखा, तो ये वाला आ गया आपके पास में टर्म। इस तरह से n-1 तक आपने रख दिया। ठीक है, अब इसको देखो, ये हो गया, ये वही सेम लाइन रिपीट किया नीचे ये। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, ये वाला जो टर्म है ना e की पावर, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक ध्यान से देखना, ये जो आपके पास में एक एक एलिमेंट है ना, ये हर एक एलिमेंट जो है वो e की पावर 2 पाई आयोटा n से जनरेट हो रहा है। देखो ये वाला जो एलिमेंट है, जब आपने 2 पाई आयोटा अपॉन n में 2 इंटू किया तो क्या हो गया 4, तो 4 पाई आयोटा अपॉन n आ गया। सेम ऐसे ही ये आपके पास में 2 पाई आयोटा अपॉन n है। ये वाला टर्म कैसे आया, जब आपने इसमें 3 इंटू किया। ठीक है, सेम ऐसे ये लास्ट वाला टर्म देख लो, जब n इंटू कर रहे हो इस वाले के अंदर तब। तो यहाँ से आपको ये जो अपन ने ये चीज़ क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके लिए वो जो जनरेट कर रहा है सारे एलिमेंट्स को, तो ये वो एलिमेंट है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने पहले इसको ग्रुप प्रूफ किया। ग्रुप प्रूफ करने के बाद में हमने देखा कि इसमें n इसका ऑर्डर होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि चलो ठीक है, ये चीज़ लेते हुए चले, और उसके बाद में प्रूफ किया हमने कि कौन सा एलिमेंट जो है आपके पास में जो जनरेट कर रहा है। ठीक है,
आप किसको जनरेट कर रहा है, उस पूरे के पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। तो जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है e⁻² पाई आयटा अपॉन n से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये वाले जो अब क्वेश्चन ये देख रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और ये मतलब आते भी हैं। ठीक है, तो अब देखो, फाइंड ऑल द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। देखो यहाँ पे आपके पास में एक ग्रुप दे रखा है, साइक्लिक ग्रुप ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स को फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स को फाइंड करना है। तो अब देखो ये आपके पास में ग्रुप इस तरह से दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स कितने 0 1 2 3 4 5 5 ही एलिमेंट्स हैं। और जो आपके पास में ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस की मतलब मॉड्यूलो 6। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो 6 आपको दे रखा है ना। अब देखो हम कैसे इसके एलिमेंट्स को जनरेट करेंगे, हमें ये देखना है ना। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे हमने लिया 1, ठीक है, नहीं 0, जैसे अपन ने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, 0 का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, सेम हमने ले लिया 1, ठीक है, फिर हम 1 का ऑर्डर निकालेंगे। फिर सेम हमने ले लिया 2, फिर 2 का ऑर्डर निकालेंगे। इस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं। सबसे पहले आप देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज़ अगर अपन लेते हैं 1 आप एक बार ऐड करोगे। ठीक है, 1 को एक बार आपने लिया तो 1 ही आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 2 को जब आप क्या करोगे, 2 बार ऐड करोगे, 1 मिनट, हाँ तो देखो, तो अपन ने क्या किया, अभी इतना अपन ने किया, अपन को क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। अब आपको ऑर्डर निकालना याद है क्या, किसी भी एलिमेंट का जब हमें ऑर्डर निकालना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे मुझे ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमने 1 को 1 बार ऐड किया, मतलब 1 बार उस पर ऑपरेशन लगाया। ठीक है, तो मतलब 1 को 1 ही आ जाएगा। ठीक है, जब 2 बार लगाओगे मतलब 2 ऑफ 1 प्लस मॉड्यूलो 6 1 कितना आ गया, 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। जब हम 1 को 3 बार लगाएंगे, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 1 प्लस मॉड्यूलो 6 प्लस 1 प्लस मॉड्यूलो 6, ठीक है, प्लस 1, हाँ मतलब यही है ना। तो ये आपके पास आ गया 3। ठीक है, 3 आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा है। अपन को क्या करना होता है, जो भी ऑर्डर आप ले रहे होते हो ना, जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर आपको निकालना होता है, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, बट अभी तक नहीं आया। फिर ऐसे ही 4 बार लगाएंगे 1 को। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस मॉड्यूलो 6 1 प्लस मॉड्यूलो 6 1 प्लस मॉड्यूलो 6 प्लस 1 कितना आया, 1 2 3 4 आ गया। तो ये देखो 4 आंसर आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही 5 बार किया, 5 आ गया। लेकिन जब आप 6 बार करोगे, ठीक है, अब देखो जब आपने 6 बार किया तो 6 आएगा ना, और हमारे पास में ये एडिशन वाला ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एडिशन मॉड्यूलो 6 वाला ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब आंसर क्या आया, 0। तो ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा ना वो क्या होगा, 6, क्योंकि 6 बार करने पे उसको आया। जब हमने 1 को 6 बार ऐड किया, 6 बार उसके ऊपर ऑपरेशन लगाया, तब जाके 0 आया। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया, 6। सेम ऐसे अगर आप 0 के लिए देखते हो तो वो पहली बार में हो जाएगा। क्यों, 0, ये तो 0 तो खुद ही 0 आ रहा है, और 0 तो खुद ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एक बार करने पे ही आपको सिर्फ 0 ही मिल रहा है ना, तो इसका ऑर्डर तो क्या होगा, 1 ही होगा। और आपको अगर ध्यान हो, मैंने एक थ्योरम बताई थी, जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है सिर्फ वो एक अकेला एलिमेंट होता है ना, उस पूरे के पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर, जिसका ऑर्डर जो है वो क्या आता है, 1 आता है, यूनिटी आता है। ध्यान है कुछ, अगर नहीं ध्यान तो मेरे लेक्चर में जाके देख लेना, जो मैंने थ्योरम्स बताई थी उसके अंदर। सेम ऐसे ही देखो, हम ऑर्डर ऑफ 2 निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 एक बार, ठीक है, तो 1 ऑफ 2 तो 2 ही आएगा ऑफ कोर्स। 2 को 2 बार ऐड करके देखते हैं, 4 आएगा यार, नहीं हुआ। 2 को 3 बार ऐड करके देखते हैं, तो अब आ जाएगा 6। ठीक है, वही 6 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो गया, 3 बार जब हमने ऐड किया, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ गया, 3। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ 3 भी निकालना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 3 निकालोगे, एक बार 3 को लिया तो 3 आएगा, 2 बार आपने 3 को लिया तो आ जाएगा 6, है ना। तो मतलब 6 डिवाइडेड बाय 6 0 आ जाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ
3 जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने जब 3 को 2 बार ऐड किया, 2 बार उस पर ऑपरेशन मतलब सॉरी जब हमने 2 बार 3 को लिया और उस पर ऑपरेशन लगाया, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना, 2 बार आपने 3 को लिया कि 3 और 3, ठीक है, फिर आपने उस पर ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया 0। ऐसे ध्यान रख लेना, वरना ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप बोलोगे कि नहीं 2 बार कहाँ ऐड किया, है ना, तो ऐसा मत सोचना। हाँ, तो अपने पास में क्या हो गया था, 3 का जो आपके पास में आएगा ऑर्डर ऑफ 3 वो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। सेम ऐसे अब देखो 4, एक बार 4 ले लिया अपन ने, अब 4 को एक और बार लेके देखते हैं, 2 4 हमने ले लिए, जब लेंगे तो यहाँ पे तो यार 8 आ जाएगा। अब 8 को आप करके देखोगे तो 0 नहीं आएगा, जब आप 8 को करके देखोगे ना तो 6 में 6, तो यहाँ पे 2 आएगा रिमाइंडर, है ना, तो वो तो 2 आ जाएगा फिर उसका आंसर, तो ये देखो, ठीक है। 3 बार लेके देखते हैं, तो जब हमने 3 बार लेके देखा, अगर बाय चांस मैंने ऐसा बोल दिया हो ना कि 3 बार ऐड करके देखा, तो ऐसा कन्फ्यूजन मत रखना, मैं वापस बता देती हूँ कि अपन ने यहाँ पे 3 बार ऐड नहीं करा है, मतलब 3 बार 4 को लिया, आप ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है, कि यहाँ पे देखो हमने 3 बार 4 को लिया है, तो 3 ऑफ 4 का मतलब है ना ये है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो अब आप किसको करोगे तो 12 आएगा, और 12 का आप निकालोगे ना रिमाइंडर क्या आएगा, जब आप डिवाइड करोगे 12 को 6 से, तो 6 में 6 6 टू 12, तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ गया। तो 3 ऑफ 4 जो है वो 0 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 4 क्या हुआ, ये 3 हो गया, ठीक है, कन्फ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 5 निकालोगी, तो ऑर्डर ऑफ 5 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि जब आप उसको 6 बार लोगे, 5 को आप जब 6 बार लोगे ना, और इस तरह से फिर उस पर ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, तब आपके पास में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के आपने ऑर्डर निकाल लिए, अब आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आ रहा हो, आपको ये देखना है। आई बात समझ में। अब देखो, आप देखोगे तो ऑर्डर ऑफ 1 जो है और ऑर्डर ऑफ 5 6 आ रहा है, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर सेम भी आ रहा है ना। ऑर्डर ऑफ 5, ये देखो ऑर्डर ऑफ 5 एक तो 6 आ रहा है, और क्या है ऑर्डर ऑफ 1, ये रहा ऑर्डर ऑफ 1, ये भी 6 आ रहा है, और जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ना वो भी क्या है 6 ही है। आप जाके देख लो ऑर्डर होता क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो होता है। इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6, 0 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट्स है ना, 0 से लेकर 5 तक। ऑर्डर ऑफ जी क्या हुआ 6, और ऑर्डर ऑफ 1 का आ रहा है एक तो 6, और ऑर्डर ऑफ 5 जो है ना वो आपके पास में क्या आ रहा है 6, इसका मतलब 5 और 1 दो इसके क्या हो गए जनरेटर हो गए। आई बात समझ में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार निकालो जो एलिमेंट्स हैं जो कि जनरेट कर रहे हैं, है ना, एलिमेंट्स जो हैं जो कि जनरेट कर रहे हैं जी को, वो आपको निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा कर देंगे कि आप हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लेंगे और देख लेंगे कि किसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में देखो 2 मिल गए, ये देखो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी जो है आपके पास में कुछ इस फॉर्म में होता है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 6, ऑर्डर ऑफ जी आपके पास में 3.2 है। हाँ, तो 2 नंबर ऑफ जनरेटर होगा, मतलब ये एक फॉर्मूला है, आप इससे भी देख सकते हो चाहे तो, इस तरह से भी, है ना। अगर आप इस तरह से करके देखोगे कि कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स आपको मिले, है ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ 6 जो है, ऑर्डर ऑफ जी जो है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 लिख सकते हो। अब इस 3 × 2 को है ना इस फॉर्म में लिख दो, इस तरह से जब आप फॉर्म में लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। कि जैसे आपने क्या कर दिया, ये 3 है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो 3 की पावर 1 है ना, माइनस 3 की पावर 1 माइनस क्या है n-1 है ना, n-1 है ये ऊपर, तो मतलब 1 - 1 0, ठीक है, तो ये हो गया 0, ठीक है। सेम ऐसे 2 के लिए लिखेंगे तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर वही 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास में क्या आ गया 2 × 1 2। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या निकल के आ गया
क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ़ जनरेटर्स, जो कि अपन यहाँ से भी निकाल चुके हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ़ जनरेटर्स कहीं पूछा हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप सेम एज इट इज़, वैसा ही क्वेश्चन है। जनरेटर्स हमें निकालने हैं, ठीक है ना, 1 2 3 और 4, है ना, वही मतलब वो एलिमेंट निकालने हैं ग्रुप के जो कि जनरेट कर रहे हों उस ग्रुप को, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे सभी एलिमेंट्स का। ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको पता है क्या है, 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 निकालते हैं, देखो काफ़ी ईजी है, इट्स हाँ। तो देखो ऑर्डर ऑफ 1 अगर आप देखोगे, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये भी देख लें, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 दे रखा है ऑपरेशन, तो आपको उस हिसाब से करना है ना। अब ऑर्डर ऑफ 1 अगर आप देखोगे तो यार 1 बार में ही 1 आ गया ना, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके फाइन। 2 देखते हैं, 2 को जब आप एक बार सिर्फ आपने 2 लिया मतलब 2 की पावर 1, तो वो तो 2 ही आ जाएगा, 2 की पावर 1 तो 2 ही आ गया। अब देखो मतलब 2 ऑफ 1 तो क्या आ गया, 2 ही आ गया, ठीक है। अब सॉरी 1 ऑफ 2, हाँ। अब 2 को हम 2 बार करके देखते हैं, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, ठीक है 4 तो अपन को चाहिए नहीं, हमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फिर 2 की पावर 3 करके देख लेते हैं, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 8। अब देखो 8 जो है, 8 5 से बड़ा है, मॉड्यूलो 5 से बड़ा है ना, ठीक है। तो 8 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये रहा 5 1 5, ठीक है, 3 आ गया नीचे, तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 3 कितना आ गया, 3। देखो अगर आपको इसमें डाउट हो एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो किस तरह से निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर जाके देखना, जहाँ पे मैंने अच्छे से समझा रखा है। एडिशन मॉड्यूलो वाला और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का एक अलग से लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक तो दे दूँगी, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी देखो अब 2 की पावर 4, 2 की तो उसमें भी रिमाइंडर 3 आ गया ना, इसका मतलब 3 तो नहीं चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। 2 की पावर 4 देखते हैं क्या होगा, 8 में 8 16, 16 को देखते हैं अपन क्या करते हैं, डिवाइड 2 5 से, हाँ 5 है ना एडिशन मॉड्यूलो, 5 सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, तो 5 से करेंगे, 5 3 से 15। अब आ गया रिमाइंडर 1, अब रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब 2 की पावर 4 अपने पास में 1 आ गया, कब आया, 4 बार करने पे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो गया, 4। आई बात समझ में, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो, सेम ऐसे ही 3 के लिए निकालेंगे, 3 की पावर 1 तो हो गया 3, कोई नहीं, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा आपके पास में 9। 9 को जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 1 5 और 4 आएगा, कोई मतलब नहीं है, 4 आ गया, ठीक है। 3 की पावर 3 करेंगे, 3 की पावर 3 जो है वो आपके पास में 2 आ जाएगा, बट 3 की पावर 4 करेंगे ना तो देखो क्या आएगा, 3 की पावर 4 करोगे तो आप करके देखोगे ना तो 1 आएगा आपके पास में, है ना। 3 को आप 3 की पावर 4 करके देखो, और जब आप फिर उसको डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो क्या हो गया आपके पास में, 4 आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही 4 के लिए देखोगे तो अब देखो 4 के लिए तो 2 बार में ही आ जाएगा, मतलब 4 की पावर आपने 2 की, 4 4 से 16 आ गया, 16 को आप डिवाइड करोगे, अभी अपन ने जैसे किया था 5 से, 5 3 से 15, 1 आ गया, तो 4 की पावर 2 में ही 1 आ गया। अब आप देख लो सबसे पहले तो कि किसका ऑर्डर ऑफ जी क्या था, ऑर्डर ऑफ जी आपके पास में क्या है, 4। अब देखो किसका ऑर्डर 4 आ रहा है, इसका और इसका। ऑर्डर ऑफ 3 और ऑर्डर ऑफ 2, इसका मतलब 2 और 3, देखो ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3 जो है 4 आ रहा है, इसका मतलब वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल है। 2 और 3 जो है वो जनरेटर्स हैं, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो सेम ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करोगे, आप लोग खुद से करोगे, सेम एज इट इज़ है, जैसे मैंने ऊपर वाला वो बताया था ना, तो सेम ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। इसमें आपको बता भी रखा है यहाँ तक कि 1 और 3 आएंगे इसके जनरेटर्स, बस आपको प्रूफ करना है, ठीक है। 1 और 3 जनरेटर्स आएंगे, बस आपको निकाल के देखना है कि कैसे निकला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आज के लेक्चर के अंदर काफ़ी अच्छा लेक्चर था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और ये जो आपके पास में क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, ऑफ कोर्स इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो आप कमेंट करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो डाउट है या फिर हो गया इजीली सॉल्व, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।